साथियों, आज इस वीडियो में हम स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल 3 के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। इस मॉड्यूल में पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के अक्षरों पर ध्वनि जागरूकता पर कार्य किस सप्ताह से शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है सप्ताह 7 से। अब अगला प्रश्न होगा, कविता पोस्टर पर कार्य करने की रणनीति के चरण का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है 1 3 4 2। इसके बाद अगला प्रश्न होगा, ध्वनि जागरूकता पर कार्य के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? इसका सही जवाब है वर्णों शब्दों को बच्चों को लिखने के लिए कहना। अब अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा वर्णों को कॉपी, नोटबुक, कार्यपुस्तिका में लिखने का कार्य किस सप्ताह से प्रस्तावित है? इसका सही जवाब है सप्ताह 9 से। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्र खेल में कौन सा कोना नहीं होता है? इसका सही उत्तर है लकड़ी का कोना। अब अगला प्रश्न होगा, साझा पठन किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है शिक्षक और बच्चे मिलकर पढ़ रहे हों। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी गतिविधि भाषा और साक्षरता कौशल से संबंधित गतिविधि नहीं है? इसका सही जवाब है सब्जियों की छाप से आकृति बनाना। अब अगला प्रश्न होगा, अंकीय दक्षता कौशल बच्चों में। इसका सही जवाब है समस्या समाधान कौशल और तार्किक तर्क विकसित करने के लिए। अब अगला प्रश्न है, बच्चे कैसे सीखते हैं? इसका सही उत्तर है उत्तर बी और सी के माध्यम से। अब अगला प्रश्न है, कक्ष में बच्चों को लिए एक प्रेरणादायक वातावरण बनाने हेतु क्या आवश्यक है? इसका सही उत्तर है उक्त सभी उत्तर। अब अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भावनात्मक शिक्षण SAL का प्राथमिक लक्ष्य है? इसका सही उत्तर है आत्म जागरूकता और सहानुभूति को बढ़ावा देना। अब अगला प्रश्न है, शुरुआत में बच्चों को जोड़ घटाव सिखाने के लिए केवल ठोस वस्तुओं का ही उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका जवाब होगा सही। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटाव का उदाहरण नहीं है? इसका उत्तर है दो संख्याएं जोड़ना। अब अगला प्रश्न है, बच्चों को जोड़ घटाव सीखने से पहले गिनती सीखना आवश्यक है? तो ये सही है। अब अगला प्रश्न है, संख्या का जोड़ क्या है? इसका उत्तर है 2 या 2 से अधिक संख्याओं को मिलाकर उनका योग ज्ञात करना। यदि आप इस प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो आप 15 में से 15 अंक प्राप्त कर सकते हैं।